नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल स्टोरी में। 6 अप्रैल 2026 तमिलनाडु का कल्पक्कम रात के 8:25 पर भारत ने वो कर दिखाया जो अमेरिका, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देश भी नहीं कर पाए। हमारा 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रेडर रिएक्टर PFBR क्रिटिकलिटी हासिल कर चुका है। यानी अब ये रिएक्टर खुद से न्यूक्लियर चेन रिएक्शन चला रहा है और बिजली पैदा करने का ईंधन बना रहा है। रूस के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसके पास कमर्शियल स्केल का फास्ट ब्रेडर रिएक्टर है। ये कोई साधारण खबर नहीं है दोस्तों, ये डॉक्टर होमी भाभा का 72 साल पुराना सपना पूरा होने का क्षण है। आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप, बिना कुछ छुपाए। 1954 में जब भारत को आजाद हुए सिर्फ 7 साल हुए थे, तब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने संसद में खड़े होकर कहा था, 10 से 15 साल में न्यूक्लियर एनर्जी से सबसे सस्ती बिजली बनेगी। The immense concentration of atomic energy has made possible other developments whose immediate results have been less happy and which have placed a pall of fear over the peoples of the world. I refer, of course, to the development of atomic and hydrogen bombs. A widespread atomic power industry in the world will necessitate an international society in which the major states have agreed to maintain peace. उस वक्त भारत के पास यूरेनियम नहीं था, पैसे नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन भाभा के पास एक विजन था, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब हर स्टेज को समझिए। स्टेज 1 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR, जो हम अभी चला रहे हैं। उसमें हम प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं और प्लूटोनियम 239 बनाते हैं। स्टेज 2 फास्ट ब्रेडर रिएक्टर, जो प्लूटोनियम को ईंधन बनाकर अपने से ज्यादा ईंधन पैदा करता है, साथ ही थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलता है। हम ये कर चुके हैं। स्टेज 3 थोरियम आधारित रिएक्टर, जिसमें भारत दुनिया का 25% थोरियम रिजर्व इस्तेमाल करेगा। 6 अप्रैल 2026 को हमने स्टेज 2 में एंट्री कर ली। PFBR ने क्रिटिकलिटी हासिल की। अब यह रिएक्टर ईंधन से ज्यादा ईंधन ब्रेड करेगा। मतलब 1 किलो ईंधन डालो, 1 किलो से ज्यादा निकालो। 500 मेगावाट PFBR कल्पक्कम तमिलनाडु में है, पूरी तरह स्वदेशी। इसे इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCAR ने डिजाइन किया है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी ने बनाया है। 200 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने इसमें अपना योगदान दिया है। इसका कुल खर्च 7,700 करोड़ रुपए हैं और इसे बनाने में 22 साल लगे, लेकिन अब यह चल पड़ा है। दुनिया में सिर्फ रूस के पास ऐसा कमर्शियल स्केल फास्ट ब्रेडर रिएक्टर था। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन ने भी कोशिश की थी, लेकिन पूरा नहीं कर सके, इसलिए छोड़ दिया। हमने इसे पूरा कर दिखाया। अब सवाल यह कि इससे भारत को क्या फायदा? पहला, इससे भारत की ईंधन आयात पर निर्भरता खत्म होगी। भारत के पास यूरेनियम बहुत कम है, लेकिन थोरियम भरा पड़ा है। PFBR थोरियम को U233 में बदलकर स्टेज 3 का रास्ता खोल रहा है। दूसरा, क्लोज्ड फ्यूल साइकिल, पुराना ईंधन रिप्रोसेस करके नया ईंधन बनाएगा। एक बार शुरू हुआ तो नया ईंधन बनाता रहेगा जो सदियों तक चलेगा। तीसरा, बिजली सस्ती और भरपूर मिलेगी। अभी हमारी न्यूक्लियर क्षमता सिर्फ 8.18 गीगावाट GW, लेकिन यह टेक्नोलॉजी हमारी क्षमता 500 गीगावाट तक ले जा सकती है, यानी 400 साल तक की बिजली पैदा हो सकती है। इससे किसानों को सस्ती बिजली, EV चार्जिंग, इंडस्ट्री को 24 गुणा 7 पावर की उपलब्धता होगी। लंबे समय में बिजली के दाम घटेंगे क्योंकि ईंधन की लागत बहुत कम होगी। इसके अलावा क्लीन एनर्जी, साथ ही एनर्जी सिक्योरिटी रहेगी। कोई आयात नहीं, कोई सैंक्शन का डर नहीं। मिडिल ईस्ट तेल पर निर्भरता घटेगी। साथ ही स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिर्फ बिजली नहीं, देश की सुरक्षा भी मजबूत करती है। दोस्तों, PM मोदी ने इसे एक गर्व का पल और डिफाइनिंग मोमेंट कहा है, और यह सच में है। यह अटल निर्भरता का प्रतीक है। अब आगे क्या? दोस्तों, भाविनी 600 मेगावाट का एक और फास्ट ब्रेडर रिएक्टर बनाने जा रही है।
ये फास्ट रिएक्टर फ्यूल साइकिल फैसिलिटी 2029 तक तैयार होगी। फिर स्टेज 3 पूरा होगा, जिसमें थोरियम आधारित AHWR रिएक्टर बनेगा। वैज्ञानिकों का कहना है थोरियम रिजर्व से हम 500 गीगावाट पावर 400 साल तक चला सकते हैं। मतलब कोई पावर क्राइसिस नहीं होगी, कोई आयात बिल नहीं बढ़ेगा। ये उपलब्धि सिर्फ बिजली की नहीं, दूरदृष्टि और विजन की है। होमी भाभा 1966 में चले गए, लेकिन उनका सपना 60 साल बाद भी जिंदा है। दोस्तों, ये द रियल स्टोरी है भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और विजनरियों की। हमने वो कर दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। अब सवाल आपसे, क्या ये उपलब्धि आपको गर्व महसूस कराती है? कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली कहानी में मिलते हैं कुछ और अनकही सच्चाई के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।